ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। सिंजन एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा और सिंजन बायोकॉन दोनों इस ग्रुप की कंपनियां रखी है। हालांकि याद रखिएगा अभी हम बातचीत सिंजन के नंबर से बातचीत करेंगे। सिंजन इस वक्त आज एक बड़े गैप डाउन के साथ खुला। दरअसल नंबर्स अच्छे नहीं थे, किसी भी कसौटी पर अगर आप देखिए तो नंबर्स अच्छे नहीं थे और ऑलमोस्ट जुलाई 2022 के बाद हम सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। हमने पिछले 2 जून से चली आ रही एक रेंज का ब्रेक डाउन दिया है। फ्रेंकली स्पीकिंग 8 महीने की रेंज को ब्रेक किया है हमने। नंबर से आते हैं, बात करते हैं और मिस्टर दीपक जैन सीएफओ सिंजन इंटरनेशनल के हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं स्क्रीन पे आपके नंबर सकता हूं। नेट प्रॉफिट डाउन करीब 88% वर्सेस 131 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए रहा इस क्वार्टर में। रेवेन्यू आपके डाउन रहे करीब 3%। एबिटा डाउन 26%। मार्जिन्स आपके इस क्वार्टर में रहे करीब 23%। आई मीन मल्टी डायमेंशनल डैमेज है। आई मीन टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन सब जगह। Q3 वीक है, विजिबल आ रहा है, नज़र में आ रहा है। एग्जैक्टली अगर आप देखें कारण क्या थे और जिसके चलते इस बार नंबर्स पे डेंट पड़ा है, दीपक जी। थैंक यू यतन फॉर हैविंग मी यहाँ पे। इस क्वार्टर का हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 917 करोड़ है। वो -3% पे है फॉर द क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन। लेकिन अगर आप मेरा फुल ईयर देखेंगे, ईयर टू डेट 2700 करोड़, विच इज अबाउट 3% रिपोर्ट इंक्रीज है वर्सेस लास्ट ईयर। अगर आप देखेंगे, मेरा एबिटा जो है वो 225 करोड़ का है एट अ मार्जिन ऑफ करीबन 22-23%। एंड अगर आप मेरा पैट देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स को हटा के, तो मेरा मार्जिन इज करीबन मेरा पैट इज करीबन 73 करोड़। अगर ये पूरे रिजल्ट्स को मैं देखता हूँ, हमारा ये पूरा रिजल्ट्स इस क्वार्टर में इम्पैक्ट हुआ है एक सिंगल क्लाइंट के प्रोडक्ट से, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो हमारे लिए हेडविंड्स है। अगर वो मैं क्लाइंट का प्रोडक्ट का जो हेडविंड है उसको हटा देता हूँ, तो हमारे अंडरलाइंग बिजनेस जो है वो अच्छे से स्टडी ग्रोथ दिखा रही है। सो इन अ समरी अगर मैं देखूं तो हमारा 917 करोड़ का जो रेवेन्यू है, उसमें जो डिक्लाइन है वो एक सिंगल क्लाइंट के प्रोडक्ट के इश्यूज के चक्कर में आ रहा है हमारे पास। उसके ही प्रभाव के चक्कर में हमारे रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आया है। बट अगर मैं स्ट्रिप आउट कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, तो मेरा जो बेस लाइन बिजनेस है वो स्टडी ग्रोथ दिखा रहा है। Q4 में ग्रोथ के बैक ऑन ट्रैक पे आने की कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है? ये डैमेज कंट्रोल Q4 में कितना हो पाएगा सर? हम जो इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्लाइंट का जो प्रोडक्ट है, उसकी प्रभाव हमारे बिजनेस पे थोड़े क्वार्टर तक और रहेगी, राइट। एंड वो हम ज्यादा डिटेल्स बता नहीं सकते, बिकॉज वो क्लाइंट की प्रोडक्ट है। वो क्लाइंट के डिटेल्स, जब क्लाइंट अपना, वो भी लिस्टेड कंपनी है, वो जब अपना डिटेल्स अनाउंस करेगी तब बताएंगे। लेकिन हमारे बिजनेस पे जो अंडरलाइंग बिजनेस है उसकी ग्रोथ काफी स्टडी चल रही है। अगर आप देखेंगे तो हमारे इस क्वार्टर में भी हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अपने बिजनेस में। हमने करीबन $9 मिलियन का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स किया है। अगर आप देखना अगर हम अपने इस क्वार्टर के हाइलाइट्स के बारे में बात करें, एक तो हमारा पीएमएस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब, वो 5 साल का और एक्सटेंशन मिला है हमें। ये एक टेस्टमेंट है हमारे बिजनेस के लिए कि 25 साल पुरानी जो हमारी कोलैबोरेशन है वो और 5 साल से बढ़ गई है। एंड वो कोलैबोरेशन और स्ट्रेंथन हो रही है और अच्छे से चल रही है। अगर मैं इस साल के और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैं बात करूं, तो हमने एक ओरल डोसेज का भी कैपेसिटी एक्सपेंशन डाला है। वो हेल्प करेगा हमारे ड्रग प्रोडक्ट के बिजनेस में। हमने अपना केमिस्ट्री में, डिस्कवरी केमिस्ट्री बिजनेस में फ्लो केमिस्ट्री पे इन्वेस्ट किया है, कैटालिटिकल स्क्रीनिंग पे इन्वेस्ट किया है। ये सब से हमारे क्लाइंट की एफिशिएंसी, स्पीड पे हम जो डिलीवरी करते हैं उस पर काफी इंप्रूवमेंट आएगी। ओके सर, थोड़ा सा मैं आपके यूएस के प्लान के बारे में जानना चाहूँगा और वहाँ पे केपेक्स की रफ्तार और जो केपेक्स की ट्रैजेक्टरी है वो क्या रहेगी? हाउ इज केपेक्स गोइंग देयर? सो जो हमारा यूएस का प्लांट है, हमने मार्च में उसको परचेज किया था। वो प्लांट इन प्री ऑप स्टेज पे है, उसके ऊपर अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बताया था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारे ये प्लांट ऑपरेशनल होगी।
वो प्रोग्रेस ऑन ट्रैक चल रही है और हमें काफी खुशी है कि जिस तरह से उस पे काम चल रहा है। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चर्चा में आज शामिल हुए दीपक जी, और आई थिंक Q3 की परफॉर्मेंस Q4 में कैसे बैक ऑन ट्रैक आएगी, यूएस बिजनेस के बारे में बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सर। एक ब्रेक। मीनवाइल सिंजन अभी भी डेलो पे ट्रेड करता हुआ, वो प्राइस डैमेज अभी भी स्क्रीन पे विजिबल है। निफ्टी 25,200 को, उस लोअर एज को अभी भी होल्ड करने में सक्षम है।